वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करेंगे यूनिट 19 स्टार्ट, जो कि है मार्क्सवाद। टॉपिक्स देख लीजिए बेटा एक बार। जॉर्ज लुकास के हिसाब से मार्क्सवाद क्या है ये पढ़ेंगे। जैसे पहले हमने लेनिन माओ का पढ़ा है ना, वैसे अब इसका पढ़ना है लुकास के हिसाब से और ग्रम्सी के हिसाब से। दो लोग आएंगे कि इनके हिसाब से मार्क्सवाद क्या है, इन्होंने क्या बात की मार्क्सवाद से रिलेटेड। फिर आएगा फ्रैंकफर्ट स्कूल, ठीक है, फ्रैंकफर्ट स्कूल, इसके बारे में कि ये क्या है। ये भी एक ग्रुप ही है जो मिलता जुलता है मार्क्सवाद से ही। जैसे मार्क्सवाद वाले की विचारधारा, इसकी भी विचारधारा वैसी ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है खास, ठीक है। ये ग्रुप है, स्कूल नहीं ग्रुप है। ये नाम ऐसा है कि स्कूल हो बट नहीं, ग्रुप है। जॉर्ज लुकास का पढ़ लेते सबसे पहले कि इन्होंने क्या बोला है कि हंगेरियन मूल के मार्क्सवादी विद्वान थे। ये कौन थे? विद्वान है मार्क्सवादी, मार्क्सवाद के मानने वाले विद्वान थे। जॉर्ज लुकास एक साथ दार्शनिक, साहित्य आलोचना एवं सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। मतलब बहुत सारी चीजें करते थे। ये सारी कट्टरवादी भाव धारणा से दूर रहते थे। उन्होंने साहित्य एवं कला में अपनी गहन समझ और यथार्थवाद में प्रमाणित व्यवहारिक उत्पत्ति भी की थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या बातें बोली है कि मार्क्सवाद वालों ने भविष्यवाणी की हुई थी कि गरीब लोग जो है मिलकर संघर्ष करेंगे। ये मार्क्सवादी जो कार्ल मार्क्स वाला मार्क्सवाद है, उस समय की बात पे बोल रहे हैं कि इन्होंने भविष्यवाणी की हुई थी कि सारे मिलकर संघर्ष करेंगे, क्रांति करेंगे और पूंजीपतियों वालों को उखाड़ फेंकेंगे और समतावाद की समाज बनाया जाएगा जिसमें सब बराबर होंगे। लेकिन हुआ क्या? उसका अपोजिट हो गया। कैसे अपोजिट हुआ? सारे पूंजीपति अमीर होते जा रहे। आज का समय देख लो, सारे पूंजीपति जो जितना अमीर था वो और अमीर हो गया, और जो गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब होते चले गए, गरीब और गरीब बनते चले गए। उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा में नई चीज़ें और तर्क जोड़े। इन्होंने क्या किया? नई नई चीज़ें जोड़ते चले गए। इन्होंने कहा, क्रांति की भावना जगाई, अपने हक की बात को समझाया। इन्होंने क्या बोला? लोगों को क्रांति की भावना जगाई, अपने हक की बात। वो बोला कि अब तुम्हारा जो हक है उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है, सचेत होना पड़ेगा। पहले अपने अधिकारों को जानो, उसके बाद उस अधिकार के लिए लड़ो। यही सारे मेन पॉइंट्स इन्होंने इस चीज़ के लिए बोले हैं, ठीक है। इनके हिसाब से सारा मार्क्सवाद की विचारधारा ये थी। अगले कौन है? ग्रम्शी। इन्होंने क्या बोला है? ये इन्होंने क्या बोला है? इटली के हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, संस्थापक हैं, मार्क्सवादी विचारों को मानने वाले हैं, प्रचारक हैं, मार्क्सवादी विचार को जो फैलाते हैं। 20वीं सदी में आरंभिक 4 दशकों के दौरान दक्षिणपंथी फ्रांसीवाद विचारधारा से जूझते और समाजवाद की पक्षपात को वो करते थे। फ्रांसीवाद, गलत जो धारणाएं थी उनके खिलाफ थे ये, और किसका प्रचार करते थे? मार्क्सवाद का। मार्क्सवादी कहते हैं राज्य पूंजीपतियों को सहायता करता है। ये क्या बोलते हैं कि राज्य पूंजीपतियों की सहायता करता है। जो सरकार है, पूंजीपति जो अमीर लोग हैं उनकी सहायता करे। और जाहिर सी बात है, जो अमीर लोग उनकी सब सहायता करते हैं, उनके आगे पीछे घूमते सारे लोग है ना, उनको इम्पोर्टेंस हर जगह से ही मिलती है, ठीक है। उसका गलत पक्ष लेते हैं, जो सरकार वाले हैं गलत पक्ष लेते हैं। इन्होंने सरकार पे कटाक्ष किया कि सरकार गलत करती है। ग्रम्सी कहते हैं कि पूंजीपति अलग अलग तरीकों से प्रभुत्व जमाते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ सरकार उनका हेल्प नहीं करी, पूंजीपति अलग अलग रूप से उनकी अपना जो बल है वो गरीबों पे और बाकी के समाज पे थोपते हैं, अपनी संस्कृति को थोपते हैं वो, ठीक है। बेटा जितने भी विचारक आ रहे हैं, लुकास हो गया, ग्रम्सी हो गया, पीछे लेनिन हो गया, माओ हो गया, सभी के विचारों में सेम ही बातें हैं, हल्का सा डिफरेंस है। बस नोट्स बना लो कि किसने किस बात को बोला है, ठीक है। खास डिफरेंस नहीं, बस ये कि किसी ने कृषकों के लिए बोला है, किसी ने सरकार पे कटाक्ष किया, सरकार गलत कर रही है, किसी ने बोला समाज की धारणा गलत बनी हुई है, किसी ने ये बोला कि लोग अपनी जो इनके अधिकार है उसके लिए सचेत नहीं है। ये सारी बातें हैं। बात घूम फिर के वही आ रही गरीबों और अमीरों वाली, कि गरीबों के साथ अमीर वर्ग गलत कर रहा है, पूंजीपति वर्ग गलत कर रहा है। अब ये देखेंगे कि इसका क्या है, फ्रैंकफर्ट स्कूल। ये स्कूल जो है ये क्या है? ये एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें क्या है, विचारकों का एक समूह है, सारे विचारकों का एक ग्रुप है जो किस चीज़ पे बात करता है? फ्रीडम पे, कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, बंधनों से मुक्त होना चाहिए, सब बराबर होनी चाहिए, कोई भी गलत तरीके से ना हो, सभी को मुक्त रखा जाए, किसी प्रकार का किसी में बंधन ना हो। ये सारे अच्छी बातें बोलेंगे, ये वाले स्कूल वाले सब अच्छे लोग हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया? जो कभी 1920 तथा 1930 के दशकों में सामाजिक अनुसंधान में फ्रैंकफर्ट संस्थान में एक साथ काम करते थे। ये सारे सामाजिक अनुसंधान मतलब जो एनजीओज वगैरह होते हैं ना, उनके सारे काम करने वाले थे। फिर उनका एक ग्रुप बन गया, ठीक है। इस स्कूल के मुख्य थे ये सारे लोग, ये सारे हेड थे यहाँ के, ठीक है। इन सभी ने एक अथवा दूसरे रूप में मार्क्सवादी सिद्धांतों को अपना योगदान दिया। मार्क्सवाद जो कहता है, ठीक है,
कि गरीबों के साथ जो गलत हो रहा है वो गलत है, यही सारी बातें बोलेंगे। निस्संदेह अपने मुद्दों पर इसके विचार भिन्न थे, अलग थोड़ी बातें इन्होंने अलग बोली, परंतु इसकी रचनाओं को कहीं कहीं कुछ समानता भी है, मिलती जुलती बातें हैं, कुछ खास फर्क नहीं है, वही 19-20 वाला फर्क चलेगा। इन सबको विचारों के आलोचकों को सिद्धांत भी कहता है। यह सब समाज में हर प्रकार के प्रभुत्व का, शोषणों का विरोध करते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का गलत चीज हो रही हो, ये सबका अगेंस्ट जाएंगे कि तुम गलत कर रहे हो। हर प्रकार के शोषण के विरुद्ध में ये बात करेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे, ठीक है। ये सभी स्टालिनवादी सामाजिकों के आलोचक थे, जो भी गलत चीजें कर रहे हो उसके खिलाफ थे ये। उन्होंने तर्क दिया कि समाज में बंद समाज का उदाहरण नहीं है। बंद समाज क्या होता है, किसी प्रकार से तुमने लोगों को कैद कर रखा है, मुक्ति नहीं दी हुई, फ्रीडम नहीं है, बंधनों से बांधा हुआ है, रूढ़िग्रस्त लोगों के खिलाफ बोलते थे, ठीक है। समाज को राजनीतिक आर्थिक मुद्दों पर अपेक्षा संस्कृत और विचार के मुद्दों पर अधिक जोड़े हुए होते हैं। सारे हर प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर प्रकार पे जो जो चीज़ें गलत हो रही है उसके खिलाफ ये बोलते हैं, ठीक है। चलिए बस ये चैप्टर इतना ही था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।